ना ये है, मैं अपनी साइड से अपने पर्सनल नीड के लिए भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे अपनी पर्सनल चीजों के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं थोड़ा सा ना भगवान और फाइनेंस अगर स्टेटस पूछा जाए तो आप एक बार वो भी बता दीजिए ऑडियंस को। ऐसी चीजें बता ही नहीं जाती। ऐसा ना बहुत से लोग होते हैं कि जैसे आपको जज एंड वेल कर देते हैं विदाउट उस चीज के। हाँ, तो मतलब मैं मोर देन 3 लाख अर्न कर रही हूँ अगर मैं बोलूँ मंथली का, तो मुझे अपने खुद के लिए तो नहीं चाहिए। जिस तरीके से आप ये कर रही हैं बच्चों के लिए, तो इसमें आपके पीछे कोई स्वार्थ है आपका, या आप निस्वार्थ ये सेवा करते हैं? नहीं, मेरा इसके पीछे कोई ग्रीडीनेस नहीं है, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। मेरा बस एक अपना खुद का, मतलब मैं इन बच्चों, जैसे मैं मानो मेरे को पूरे दिन का कोई स्ट्रेस है ना, और मैं इन बच्चों के पास चली जाती हूँ, तो मेरे एक स्ट्रेस लिविंग फैक्टर है बच्चे कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी दुनिया में ऐसा सोचती हूँ कि बस ये नहीं है, मुझे भी ये करना है, ये करना है। लेकिन बच्चों को देखो जिनको दो, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक बच्चा था उनमें से, मैं स्टोरी को शेयर करूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओजी व्लॉग्स। ये मेरे पास बैठे हैं नेहा जी, मथुरा से हैं। आज एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जो गरीब बच्चों के लिए सोचती ही नहीं बल्कि उनके लिए कुछ करती है। तो पॉइंट है ना जो ब्रिज कर रहा है, दैट इज फीस। मतलब स्टूडेंट से कहते भाई आप लोग फेल नहीं हो, गवर्नमेंट के पास इतने कॉलेज नहीं है कि उन्हें एकोमोडेट कर सके। आपका फाइनेंस स्टेटस जो है वो मैटर करता है। हमको इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 2 एलिमेंट्स है आपके पास में, एक पॉपुलेशन को आगे कहते हैं ना लायबिलिटी से एक एसेट बनाने के लिए, एंड दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ। इन दो पे हम पॉइंट से बात करते हैं, और वो दोनों ही पॉइंट्स मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बहुत उस लेवल से मेंटेन किए जा रहे हैं हमारी जैसी कंट्री में, जिस लेवल से उन्हें मेंटेन करना चाहिए। आप सोचिए ना, एक बिहार से खान सर को तो सभी जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। भारत में गरीबी है नहीं, जानबूझ के गरीब रखा जाता है। गरीब और अमीर की खाई है ना, वो बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में साफ पार्टीशन है, तो ये सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। मतलब उस बंदे ने अपना पूरी पूंजी लगा के कैंसर हॉस्पिटल बनवा दिया, वर्ल्ड बेस्ट इंडिया की सबसे फर्स्ट ब्लड बैंक बनवा दी। सोचिए ना, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो कर रहा है। हजारों लोग होंगे जो मतलब ऐसे महंगे पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाते होंगे, इस वजह से थोड़ा हम जितना है सब लगा देंगे, खत्म। एक अकेला एक सिटीजन नहीं, वो तो काफी इंस्पिरेशनल है। अभी उस टाइम पर इन लोगों ने क्या करा था, मेरी तो अभी वॉइस डिसबैलेंस हो रही है, मैं इमोशनल हो गई थोड़ी, पर उनका क्या करा था, उन बच्चों के ना स्लम्स हटा दिए गए थे, लोगों ने स्लम्स हटा दिए थे पूरे। वो गर्ल्स, वो बच्चे, वो बॉयज, ये सारे के सारे ऑन द रोड थे, इवन लड़कियां फुटपाथ पर ही थी, और उनका सारा सामान उन्होंने पीछे एक ग्राउंड का वहां रख दिया था। क्या बदल जाएंगी या यहाँ पे? सबसे पहले मेन एम तो भी है नहीं मेरे को, मैं जो हूँ ना, मेरे अंदर ये है कि मेरे अंदर की ह्यूमैनिटी और इंसानियत कभी नहीं जाएगी, और वो इंसानियत, हाँ जी, मैं कैमरे के, मैं जो ग्राउंड पर हूँ मैं कैमरे के आगे हूँ, और मैं आज से 10 साल बाद भी वही हूँ कि मैं जो मैं आज कर रही हूँ मैं वो कल भी करूंगी। अगर वो मुझसे खुद से, अगर मैं फिजिकली नहीं हूँ, तो मैं इतनी अपनी टीम वर्क को क्रिएट कर लूंगी कि मेरे एब्सेंस में भी वो टीम वर्क काम करेगी, पड़ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम कहेंगे, तो जो हमारी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस देख रही है इस पॉडकास्ट को, जो देखेगी लास्ट तक, तो आप उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे, मतलब अपनी तरफ से? मैं बोलना चाहूंगी, जो भी जितने भी पर्सन, जितनी भी व्यू लिस्ट जानी चाहिए ना, सारे के सारे पर्सन ऐसे होने चाहिए जिनको ये कमेंट करना होगा कि भाई वी आर ऑल्सो द यूथ, और हम अभी अब की बार साथ में आके आपके साथ मिलके काम करेंगे। हो सकता है अगर आप मथुरा से नहीं हो, किसी और जगह से हो, तो अपनी सेम स्लम स्ट्रीट स्कूलिंग अपन उधर भी ओपन कर देंगे, मैं इस चीज की भी आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। बट मुझे एक वो एंकरेजमेंट दिखना चाहिए, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का रील बनाने का, वीडियो बनाने का, आगे आने का मोटिव नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए कि अगर हमने कोई एक डिटर्मिनेशन लिया है दैट वी विल डू इट, देन यू हैव टू डू इट। अगर आपने कोई प्रण उठाया तो उसको पूरा वो आपको करना है, तो इसका और वहां से मैंने ये आगे बढ़ा हो। कोई भी ऐसा एक मोमेंट आया हो आपकी लाइफ में? हाँ, अच्छा देखो, मेरे लाइफ में जो मैं सबसे ज्यादा फेस करती हूँ वो बहुत डार्क ट्रुथ होगा। बॉयज अपने आप को ऐसा मानेंगे कि हम गलत रिलेट कर पा रहे हैं, बट दे शुड, क्योंकि जहाँ एक गर्ल का फेस दिखता है ना, मेरे पास में मेरे सोशल मीडिया के थ्रू इतने सारे बॉयज ले लो, मेल्स ले लो, दे अप्रोच्ड मी जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। उनका बट जो रियल जो एक मोटिव था ना, दैट वाज नेवर एवर उन बच्चों की हेल्प, जितना मैंने समझा। मतलब उनका जस्ट मोटिव था कि हाउ दे कैन अप्रोच मी, हाउ दे कैन कॉन्टैक्ट मी, हाउ दे कैन टॉक टू मी। पर आप ये देखो कि आप इस किसी इंसान, अच्छा उनका पाथ वही था कि हम हेल्प करना चाहते हैं, हम बच्चों की मदद करना चाहते हैं, बट इतने दिनों के अंदर हम हो जाएगा, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। आई एम ऑल अबाउट लाइक वर्ड्स मत बोलो, एक्शंस करके दिखाओ।
और वो एक्शंस भी आपके प्रैक्टिकल होने चाहिए, टू द ग्राउंड होने चाहिए, और आप जिस पॉइंट से किसी से कनेक्ट हो रहे हो ना, आप उसी पॉइंट से कनेक्टेड रहो। अच्छा, ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपको सामने वाले से बात करनी है तो आप सीधा उसको बोलो कि आई वांट टू बी द फ्रेंड, आई वांट टू हैव द फ्रेंडशिप विद यू। अगर आपको नहीं करना, अगर आपको बच्चों के लिए हेल्प करनी है तो आप उसी डायरेक्शन, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जाते। आप गलत पॉइंट को पिन करके और आप दूसरी तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हमारे पास तो ऑप्शन है बहुत अच्छा ब्लॉक करने का, बट व्हाट यू ऑल कैन डू वो हमें नहीं पता। ये आपके साथ नहीं, मेनली बहुत सारे फोकस, ये एक पार्ट ऑफ गर्ल है, क्योंकि देखो हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हमें स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया जाता, हमें इन चीजों से बहुत दूर रखा जाता है जो हमारी लाइफ में जुड़ते हैं। तो बाहर आप चले जाओ फॉरेन कंट्री में, वहाँ ये सब नहीं है, वहाँ ये सब चीजें, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से बताया गया है यहाँ पे सारी चीजें उल्टी हैं, तो उसमें टाइम लगेगा वेस्टर्न कल्चर आने में। तो जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, और थोड़ा सा सुधर जाओ भाई। मेरे साथ अभी रिसेंटली केस हुआ था, हमारा गोल्डन चौराहे के पास में स्ट्रीट वाले बच्चे हैं, मुझे कहीं और से पता चला कि उसकी मदर और फादर नहीं है उस बच्चे के। जब वो केस मैंने सुना, तो अगर मैं बोलूँ तो मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, और वो एक ऐसा एक पॉइंट था कि जिस टाइम पे आई वाज लाइक कि उसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैंने फिर उससे जब ये चीज पूछी तो वो मेरे को उसने आके बताया कि हाँ दीदी, कोविड वाले टाइम पे फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद में फिर मम्मी को भी धीरे धीरे उनको ट्यूबरक्लोसिस निकला था, टीवी था, और मम्मी भी मेरी जो थी वो एक्सपायर हो गई। ये इस बार जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा मानना ये है कि बच्चे कभी भी वो किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, किस जाति, मेरा हमेशा रहता है जितना मैं अपने भाई के बेटे को खिलाऊंगी ना, मेरे को जब यहाँ पे जाके कोई भी छोटा बच्चा दिखता है ना, अभी यहाँ पर एक न्यू गर्ल बॉर्न हुई है, तो आई बी लाइक मैंने अपने अगर मैं भाई को के बेटे को 500 रुपए से ट्रीट करूंगी ना कि भाई पहले बार गोदी में खिलाया है, हमारा फिलोसॉफिकल माना जाता है कि मैं बुआ हूँ, तो मैं बच्चों को भी सेम वैसे ही ट्रीट करती हूँ। मेरे लिए कि बच्चे कैसे भी हो, कोई भी हो, सब बराबर हैं। अगर हम इस तरह से सोसाइटल बुलशिट्स करेंगे तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो कैसे आगे लाइफ में अपनी बढ़ पाएंगे। तो आपके अंदर भी थोड़ा जातिवाद है, आप भी बच्चों की जातवाद देख के जैसे चलता है नॉर्थ में? नहीं, मेरे तो पता नहीं, मेरे शायद नहीं, मेरे तो शायद वहाँ बच्चों में कुछ सैफ भी है, अलिम भी है, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, कुछ बच्चे और भी लोअर कास्ट हैं, SC ST भी है, नहीं मिलता हो या पैसे नहीं मिलते हो, तो वो मुझे बताता कि दीदी हमें, मेरे को 15 दिन बाद वो भैया पैसे देते, जब मैंने बहुत कुछ बोलता हूँ, जब मतलब किसी की गरीबी का इतना भी मत फायदा उठाओ कि मतलब इंसान मुंह से तो कुछ ना बोले, बट भगवान से थोड़ा डरो, मेरा मानना है। पास में मतलब कुछ खेरी थे उसके पास में, जो भी वो लेकर आया था, और शायद वो उस दिन तो वो मुझे बोल भी गया कि दीदी वो मैं पैसे तो ना मंदिर से लेकर आया था, वो वाले पैसे, मतलब उसको जो मेहनत कर रहा है उसको उसके भी पैसे नहीं मिले थे, और उसके अलावा उसको वो लेके आने पड़े थे वो पैसे। प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे वो अगर बताएगा या कुछ भी कहेगा तो शायद जितना मुझसे होगा उस चीज की तो खाने की तो कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई बच्चा भूखा ना सोए। कितने बच्चे होंगे आपके पास ऐसा जिनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आपके पास है और जो आप डेली बेसिस पे उनसे मिलने जाते हैं? मैं कभी, या तो एक समय की कमी की वजह से मैं कह सकती हूँ, मैं कभी बच्चों का इतने पर्सनल नहीं हुई। शायद हो सकता है कि मैं बच्चों के पर्सनल हूँ तो मुझे और भी बहुत दुखद कहानियां मेरे पास में आए और वो कहीं ना कहीं मुझे और भी मोटिवेट करें। ये लगता है कि अगर मैं ये हिम्मत हार गई तो जो मेरे सहारे खड़े हैं उनका क्या होगा। क्योंकि एक होता है ना, एक जो फादर होता है, अगर मैं घर की बात करूँ, जो फादर होता है अगर वही बोल दे कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो बच्चे और वाइफ तो क्या ही करेंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं उनके लिए एक लीडर हूँ तो मैं, मुझे चाहे अंदर से कितना ही क्यों नहीं बुरा लग रहा हो, मुझे कितना भी एक इमोशनल फील क्यों नहीं आता हो, पर उस केस में मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग उनके सामने दिखाना पड़ता है कि नहीं, लाइफ है, जंग है, मैं जीत रही हूँ। तो वो मुझे उन बच्चों को दिखाने के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना एक नकली चेहरा बाले के आना पड़ता है कि नहीं, मैं अंदर से वीक हो रही हूँ बट मैं सामने से स्ट्रेंथ। एजुकेशन से भी रिलेट करती है, तो आपने एजुकेशन मिनिस्टर का लास्ट स्पीच या कहीं भी स्टेज पे आपने कहीं भी देखा हो या कहीं भी सोशल मीडिया पे या कहीं? नहीं। कितना इम्पोर्टेंट मंत्री है एजुकेशन, या कभी हेल्थ मिनिस्टर का आपने भी देखा हो? तो आप सोचिए ना, अब आप ऐसे देश में है कि जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं मंत्री के स्टेटमेंट नहीं आ रहे। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में जैसे पुराने से पुराने दादी टाइम पे बोले तो ऐसा बोला जाता था कि मतलब आपको नहाना पड़ेगा, आप भी बाहर से आ रहे हैं, बट वही मैं इन सब चीजों को कभी नहीं मानती। मैं तो जैसे वहाँ आऊंगी मैं तो बस एक हैंड वॉश करूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ हाइजीन, बाकी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल। तो देखिए कितनी डाउन टू अर्थ हैं, और बच्चों से भी ऐसा लाइक बिहेवियर भी देखिए आप, कोई पार्शलिटी नहीं है इनके अंदर, कोई भी ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच वाला बिहेवियर हो, बिल्कुल नॉर्मल है। खुद को कैसे मोटिवेट किया इस जर्नी को लेकर? अभी तक ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं ना अगर सच बोलूं तो मैं ओवर पॉजिटिव हूँ अपनी लाइफ के अंदर। मैंने जो चीज ठान ली मुझे करनी है ना, तो मुझे फिर कोई नहीं रोक सकता। वो स्ट्रगल्स तो कभी नहीं रोक सकते, बिकॉज आई थिंक सो कि फेलियर्स आर द की टू सक्सेस।
जितने ज्यादा आप नीचे गिरोगे उतने ज्यादा आप ऊपर उठोगे। तो मैं उन फेलियर्स को तो हमेशा साइड रखती हूँ। बट कभी भी लाइक दीदी आज आप कुछ खाने का दोगी, दीदी आज आप कुछ गेम खिलाओगी, तो वो एक पॉइंट होता है जब मैं थोड़ी डिससेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ाई जो है ना वो तुम्हें लॉन्ग रन में सब कुछ दे देगी जो तुम्हें चाहिए, तो तुम इसको पकड़ो। मैं बस उन बच्चों से कभी कभी ऐसे डिससेटिस्फाइड होती हूँ, अदरवाइज ये सोसाइटल बुलशिट्स को तो मैं आगे लगाती हूँ टू बी ऑनेस्ट। कारण क्या रहता है कि सोसाइटी आगे आने नहीं देती या उनका मानसिक विकास उस तरीके से हो नहीं पाता जिस तरीके से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट कर रहे हैं? देखो मेरा मानना ये है, सबसे पहली बात ना, हमने भी ना भगवान देखा। जैसे मैंने लोगों की एक चीज देखी है बहुत, वो मंदिरों में जाएंगे ना तो दे भी लाइक कि हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है ऑल, तो उन्होंने वो 3,000 रुपए देने, 5,000 रुपए देने, 11,000 रुपए देने, वो उन मूर्ति को दे रहे हैं। बट उनको ये नहीं पता कि जो मतलब बच्चे जो हैं वो भी एक भगवान के ही देने। आप रियलिस्टिक ग्राउंड पे देखो कि अगर आपको कोई माँ रोड साइड दिख रही है और वो भूखी है, अगर आप उसको खाना खिला दोगे ना तो शायद जो पुण्य आप वहां से कमाओगे वो पुण्य आप इन, मतलब मैं मूर्ति इनमें इतना भरोसा नहीं रखती। मैं करती हूँ अपने कर्म अच्छे करो, उससे आपको जो फल मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा। तो जैसे अब मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ एज अ लाइक दैट, जिसकी मैं नीड पूरी कर रहा हूँ, किसी को पैसे दे रहा हूँ, जिसकी जरूरत है मैं उसे पूरी कर रहा हूँ। अगर उस जरूरत को मैं पूरा कर रहा हूँ एज अ लाइक दैट मेरे माइंडसेट से, अगर मैं उसको वीडियो बनवाता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कह रहे हैं वीडियो के लिए खिला दिया, अब ये तो देखो सामने वाली नीड तो पूरी हो रही है ना, इसमें आपकी राय क्या है? मतलब आपके सामने भी ऐसी वीडियो बनाने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो जस्ट एक होता है कि हम अपने, अगर जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा क्या है कि मैं अपने जैसे यूथ्स को एंकरेज कर रही हूँ कि भाई तुम भी आके ऐसा काम करो। हम एक अगर डांस की वीडियो डालते हैं तो उस केस में हमारे पास में एक मोटिवेशन फैक्टर क्या है कि बच्चे जो एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे वो अपने और स्किल्स को डेवलप करें और आगे बढ़े ताकि वो भी एक नेम फेम ले सके। सिमिलरली मेरा मानना भी यही है कि मैं अगर कुछ गुडविल कर रही हूँ, कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, तो हो सकता है मुझे देखे कि कुछ लोग क्या होता है इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, विजुलाइज कर, तो वो वीडियो वो एक विजुलाइजेशन मीडियम है। और ऐसा नहीं है, मेरे खुद के जो कोचिंग के स्टूडेंट्स है ना, काफी 10th 12th के जो बच्चे अभी तक क्लब्स पार्टीज एंड ऑल में अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, टुडे दे आर लाइक दीदी अब की बार हम अपने बर्थडे पर ना आपके स्लम स्ट्रीट आएंगे, तो ये जो स्ट्रीट स्कूल है आपका वहां पर आएंगे और हम वहां पर बच्चों को के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये क्या हुआ है, आप बच्चों को एक रॉन्ग डिस्ट्रैक्टेड पाथ से आप एक पॉजिटिव पाथ को लेके आ गए। तो वो इंस्पिरेशन उन्हें मेरी वीडियो से मिला, अदरवाइज कितने लोग दुनिया में क्या कर रहे होंगे किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में शायद मैं नहीं जानती अगर मैं वीडियो से उनको नहीं देखती कभी, कि कुछ कोई इतने बड़े महान आत्मा एक संत भी हमारे जैसी दुनिया में है। तो ये सब चीजें मतलब वीडियो एक सोर्स है जो आपको एक अच्छे इंसान को कहीं अच्छी जगह तक पहुंचा सकता है और आपको भी उनसे मोटिवेट करके एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है। आपका मतलब ये है कि वीडियो बनाना अच्छी चीज है, अच्छी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, गलत चीजों की वीडियो बहुत जल्दी से आ जाती है, तो जब आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दान आप बंद मुट्ठी दो, आप दान कर रहे हो, आपका वो दान तो लगेगा वो, बट आप सामने वाले का जो आपका मोटिव है वो अलग है। वो दान दिखाना, आप अपनी हवाबाजी करने के लिए दान नहीं दिखा रहे हो वहाँ, फिर तो आप दान कुछ दिखाना है तो गड्डियां अपने आप को ज्यादा आप ये गड्डियां बिछा दो, आप दानवीर तो ऐसे बन जाओगे, आप दिखा दो हमारा बहुत फेम है, बहुत नेम है, हमारे पास बहुत पैसा है। मतलब एजुकेशन के अंदर ना ये वाला जो सिनेरियो है ये हटना चाहिए कैसे भी करके। जितना मेरे से होगा अपने 24 आवर्स में से मैं 1-2 घंटे भी अगर गिनती के 10 बच्चों को 20 बच्चों को फ्री में एजुकेशन दूंगी, पता उसमें से दूसरी नेहा शर्मा भी आए हो सकता है। तो अपने सोशल मीडिया बूस्ट के लिए ऐसा कर रही है नेहा, मतलब कोर हमारा किसी को नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। डिफॉल्ट नहीं कर पाते वो, ना डिकोड कर पाते, तो उसके लिए आप नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ के लिए यही बोलूंगी जो आपने करा था। हाँ, मैं यूथ के लिए ये बोलूंगी कि हमेशा ना ये लाइफ है, लाइफ इज मतलब एक ऐसा जर्नी है जहाँ अप्स डाउन स्ट्रगल पॉजिटिविटी सब कुछ मिलने वाला है। एक पॉजिटिव फैक्टर को हमेशा अपना एक बेस्ट पॉइंट लेके चलो। वो गधे वाली जो एक कहानी है ना वो याद आती है, रियलिटी है, लोग तो कभी किसी चीज से खुशी नहीं हो सकते। आप अच्छा करो तो भी खुश नहीं है, आप बुरा करो तो भी खुश नहीं है। मैं मानती हूँ कि भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए, या यूथ से जो यंगस्टर्स है ना उन्हें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। वहां से आपको बहुत एक पॉजिटिव सिनेरियो इस दुनिया में जंग को जीतने का है। तो क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इन्होंने स्टार्टिंग से क्या है जो इनको भी नहीं पता कि जब तक मैं हूँ, अगर मेरे पास एक कॉला रखा है मेरे पास एक डायमंड रखा है, अगर मुझे दोनों का डिफरेंस नहीं पता होगा कि ये हीरा है इसकी वैल्यू बहुत है, तो मैं जब तक उसको अप्रोच नहीं करूंगी मेरे लिए दोनों चीजें बराबर है। मैं बल्कि कॉला की तरफ और जाऊंगी कि भाई मुझे पता है कि इससे रोटियां बन जाएंगी, क्योंकि मैंने कभी पास्ट में अपने घर में देखा होगा। सिमिलरली बच्चों के लिए उनको क्या होता है कि एक तरफ मैं बोलूँ आज पढ़ना है, अच्छा आज उन्हें पढ़ाई करनी है, और मैं एक तरफ बोल दूं कि पढ़ाई के साथ में आज आपको कुछ खाने पीने की चीज भी मिलेगी, तो वो उस वाले ऑप्शन की वजह से वहां चूज करते हैं, क्योंकि उनको उनका जो लेके गया है कि उनको अच्छी फूडिंग नहीं मिल रही। तो अभी उनके लिए वो फूडिंग हो गया, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा दो पढ़ाई के अलावा, तो उनको पहले उसकी वैल्यू नजर आती है। एजुकेशन मैं आपको थोड़ा सा रोकूं,
वो रोटी के ऊपर नॉर्मल नमक मिर्च डाल के उसी से खा रहा था और वो उसी में इतना खुश था, वो बच्चा छोटा सा बहुत खुश था। हम जैसे लोग तो होंगे ना तो रोने लग जाएंगे कि क्या लाइफ है, कुछ नहीं। ये भी देखा जाता है, जैसे आप पहले देखिए भूख हो गया, मेन चीज है ना, एक पैसा हो गया इनकी, और एक जब ये भगवान की मार से गुजर रहे होते हैं तो फिर हम भी इन पे बहुत, सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है हम भी बहुत एज अ लाइक दैट वियर्ड बिहेवियर करते हैं। तो उसके लिए आप पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मेरे माइंडसेट के साथ यहाँ पर आया है और वो एक जस्ट एक फीस इज दैट पॉइंट जिसकी वजह से आपने उसको पूरा नेगेटिव कर दिया। अब आप उसको हाफ एन आवर बाहर खड़े करेंगे। तो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में क्या हुआ करता था, मेरे साथ की मेरी फ्रेंड थी, शी वाज फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड। तो ये लोग ना फीस के लिए, जो सारे प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं ना, तो ये लोग ऐसे चिट्ठी से लेकर आते हैं और ये फीस के लिए बोलते हैं इस बच्चे की फीस जमा नहीं, खड़े हो जाओ, एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। मथुरा में पूरे लिटरल ओवर सब लोग जाने दिल के टुकड़े को, हिस्से को, और अपना एक फुल टाइम बच्चों को दे रहे हैं स्टडी के लिए। राधे राधे सभी को। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं 50+ स्टूडेंट्स को कवर कर रही हूँ, जहाँ पर सारे ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं। जैसे भैया ने बोला कि इन बच्चों की तरफ मेरा रुझान कैसे बढ़ा, हमेशा से मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर था। आई बी लाइक कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो एजुकेशन को अफोर्ड कराना बहुत मायन्यूट काम है, पर जिनके पास कुछ है ही नहीं उनको एजुकेशन कैसे मिले? क्योंकि एक शिक्षा एक वो चीज है, मैं ऐसा मान सकती हूँ आज के टाइम पे, जो ये पॉवर्टी के रेशियो को या फिर एक गरीबी अमीरी के रेशियो को भर्त कर सकता है। कहीं ना कहीं से इंस्पायर हो गए आप भी किसी को देख के? लिटरली स्टोरी जो एक आज नेहा शर्मा एक बैंड है बच्चों के लिए, तो ये कैसे बनी, उसके पीछे का राज थोड़ा आपने अगर मैं बताऊँ, मैसेजेस आप? हाँ, मेरे को जैसे यहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं, सनराइज पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर हमारा माउंटेन अकेडमी है, तो यहाँ इनके जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने भी हमें हेल्प किया है। बाकी काफी और भी लोग हैं जिन्होंने हमको, मतलब जिनके कुछ ग्रुप्स हैं, जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उन लोगों ने भी जैसे कुछ ने क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं हमारे साथ में, जिसका जैसा बना। हाँ, मतलब जो उनके लिए पॉसिबल रहा है वो सब चीजें उन्होंने अपनी साइड। पर्सनली देख रहा हूँ, आप भी देखना, मैं डालूंगा कॉलम पे, तो डेली आपको ट्रांसपेरेंट चीजें मिलेंगी और मैं इनका स्कैनर भी डाल दूंगा, फाउंडेशन का नाम भी चलेगा। तो आप एक बार आप अपील कर दीजिए ऑडियंस से अपने फाउंडेशन को लेके। देखो, मेरा मानना ये है, मैं अपनी साइड से अपने पर्सनल नीड के लिए, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे अपनी पर्सनल चीजों के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं थोड़ा सा ना भगवान और फाइनेंस अगर स्टेट पे पूछा जाए तो आप एक बार वो भी बता दीजिए ऑडियंस को। ऐसे मुझे बता ही नहीं जाते। ऐसा ना बहुत से लोग होते हैं कि जैसे आपको जज एंड वेल कर देते हैं विदाउट उस चीज के। तो हाँ, मतलब मैं मोर देन 3 लाख अर्न कर रही हूँ अगर मैं बोलूँ मंथली का, तो मुझे अपने खुद के लिए तो नहीं चाहिए। अपन स्कूल बना पाए उन बच्चों के लिए और उनके लिए एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए जो चलती ही रहे, जो मैं नहीं भी हूँ तो भी वो कंटिन्यूटी में मेंटेन रहे, वो बंद ना हो कभी। मेन हमारा मोटिव ये है। तो हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और ये आप जो स्लम बच्चों के लिए कर रही हैं, ये प्लीज करते रहिएगा, ये हमारी आपसे दिली इच्छा है। और हम आपके लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं। ओह माय गॉड, ये स्टोरी हमें बहुत मोटिवेट करेगी के लिए, ये आगे भी ऐसे काम करते रहें और उन्हें ये गिफ्ट मिलते रहें। ये छोटा सा गिफ्ट है और नेक्स्ट टाइम आएंगे और बड़ा लेके आएंगे। और क्राउड फंडिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो आप ऑडियंस के लिए दो, अगर शायरी में अपना आप कुछ कहना चाहें तो? शायर तो मैं नहीं हूँ, बट हाँ मैं यही कहूंगी, आओ मिलकर विकास करते हैं लोगों का। जो भी चीजें हमसे हो सकती है इस दुनिया में आए तो कुछ करके तो जाएगा हमसे। जो सरकार नहीं कर पाई वो हम करते हैं, आइए मिलते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो